केवल एक युद्ध की कथा नहीं थी, ये समय से परे एक रहस्य की परत थी जिसे आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं सका। महाभारत एक ऐसा महाग्रंथ है जो अपने भीतर न केवल धर्म और अधर्म का संघर्ष समेटे है, बल्कि कुछ ऐसे रहस्य भी छिपाए बैठा है जिनके बारे में शास्त्र मौन है और विद्वान भ्रमित। इस कथा में अर्जुन के गांडीव की गर्जना से पहले भी कई युद्ध हुए, द्रौपदी के चीरहरण से पहले भी कई स्त्रियां बलिदान हुईं और श्री कृष्ण की लीलाओं से पहले भी एक देवयोग रचा गया। आज जो कथा तुम सुनने जा रहे हो वो महाभारत के उन अनकहे और अनदेखे अध्यायों को खोलती है जिन्हें केवल सूक्ष्म दृष्टि से ही जाना जा सकता है। और यही है कर्मकुंडली चैनल की असली पहचान। जब धरती पर अधर्म ने अपने पैर पसारने शुरू किए तो देवताओं ने न केवल अवतार लिए बल्कि कई रहस्यमय घटनाओं की नींव भी रखी। महाभारत के युद्ध से कई साल पहले हिमालय के एक गुप्ताश्रम में एक भविष्यवक्ता ऋषि ने घोषणा की थी कि एक दिन 5 पांडव और 1 कृष्ण इस लोक का संतुलन बनाएंगे। परंतु उस भविष्यवाणी के साथ एक चेतावनी भी थी, जब जब धर्म अधर्म से टकराएगा सत्य भी भ्रम की परछाई में खो जाएगा। इस भविष्यवाणी को सबसे पहले समझा विदुर। क्या तुम जानते हो, विदुर केवल धृतराष्ट्र के महामंत्री नहीं थे, वे यमराज के अंश से उत्पन्न हुए थे और उन्हें त्रिकाल ज्ञानी माना जाता था। विदुर ने एक बार धृतराष्ट्र को अकेले में बताया था कि हस्तिनापुर का ताज एक दिन रक्त से भीग जाएगा, परंतु राजा ने उसे राजनीति की चाल समझकर टाल दिया। दूसरी ओर भीष्म पितामह जो शपथ से बंधे थे, वे दरअसल गंगा के एक रहस्यमय वरदान के कारण अमरत्व को प्राप्त थे और वो जानते थे कि उनका अंत केवल इच्छा मृत्यु से होगा। पांडवों की मां कुंती को मिला ऋषि दुर्वासा से ऐसा वरदान जिससे वो बिना विवाह के संतान प्राप्त कर सकती थीं। पर क्या तुम जानते हो उस वरदान का पहला प्रयोग उसने सूर्य देव पर क्यों किया? दरअसल कुंती को तब एक स्वप्न में दिखा था कि सूर्य का तेज ही एक दिन अधर्म की दीवारें तोड़ेगा। और कर्ण, उसका जन्म किसी सामान्य घटना का परिणाम नहीं था। वह सूर्य के केवल तेज से नहीं बल्कि काल के आदेश से उत्पन्न हुआ था। उसकी कवच कुंडल केवल शारीरिक सुरक्षा के लिए नहीं थे, वे एक महान युग परिवर्तन के चिन्ह थे। परंतु जब इंद्र ने वेश बदलकर कर्ण से वो कवच कुंडल मांगी तो कर्ण ने उन्हें देकर केवल दानवीरता नहीं दिखाई बल्कि एक संकेत दिया कि युग बदलने का समय आ गया है। वहीं द्रौपदी, जिसे पंचकन्या कहा गया, वो केवल प्रतिशोध की प्रतीक नहीं थी बल्कि अग्नि से उत्पन्न एक देवी का रूप थी जिसे स्वयं अग्निदेव ने धरती पर भेजा था ताकि अधर्म को जलाकर राख किया जा सके। श्री कृष्ण के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन क्या तुम्हें पता है महाभारत की पूरी रणनीति श्री कृष्ण ने पहले ही द्वारका में एक गुप्त सभा में तय कर दी थी, जिसमें केवल 7 दिव्यात्माएं थीं। नारद, वेदव्यास, अश्वत्थामा, हनुमान, परशुराम, भीष्म और स्वयं श्री कृष्ण। इस गुप्त मंडली ने भविष्य के हर चरण की योजना बनाई थी। अश्वत्थामा, जिसे चिरंजीवी कहा गया, वो आज भी जीवित है। लेकिन क्यों? क्योंकि उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर एक अनजान अजन्मे बालक उत्तरा के गर्भ में पर हमला किया था। इस अधर्म के कारण उसे श्राप मिला और आज भी वो धरती पर अपने अपराध का पश्चाताप कर रहा है। युधिष्ठिर को सत्यवादी कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने एक बार असत्य भी बोला था? उस एक असत्य से ही द्रोणाचार्य का अंत हुआ और वही युग परिवर्तन की निर्णायक घड़ी बनी। अभिमन्यु की मृत्यु केवल चक्रव्यूह को न जानने की वजह से नहीं हुई, बल्कि वो एक प्राचीन रक्षक रेखा को तोड़कर युद्ध में घुसे थे जिसे वेदव्यास ने स्वयं खींचा था। गंधार का राजा शकुनी, जिसे हमेशा एक दुष्ट के रूप में चित्रित किया गया, वो वास्तव में अपने पूरे परिवार की मृत्यु का प्रतिशोध ले रहा था। उसके पास जो पासे थे वे सामान्य नहीं थे। उनमें उसके मृत भाई की हड्डियों की राख मिली थी जिससे वो हमेशा अपनी चाल चलवाता था। महाभारत के युद्ध के बाद जो शांति आई वो केवल कुछ वर्षों की थी। उसी दौरान मरे हुए योद्धाओं की आत्माएं गंगा के जल में समा गईं और उस समय एक ब्राह्मण ने एक पुस्तक लिखनी शुरू की जो आज महाभारत कहलाती है। लेकिन क्या वो केवल व्यास जी थे जिन्होंने इसे लिखा? असल में गणेश जी ने भी यह कथा लिखी, पर एक शर्त के साथ। कथा तब तक लिखी जाएगी जब तक तुम बिना रुके सुनाते रहोगे। और यही कारण है कि महाभारत की कथा आज भी अनंत प्रतीत होती है, हर बार कुछ नया उजागर करती है। उस युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण का शरीर धरती से अंतर्ध्यान हुआ तब द्वारका भी समुद्र में समा गई। परंतु आज भी कुछ संत कहते हैं कि
कि एक गुप्त द्वार द्वारका के नीचे है जिसे केवल काल ही खोल सकता है।